ये धर्म कालम के लिए पहले से ही हम लोग आंदोलित थे और 6 और 7 मार्च 2021 को हमने वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महासभा का आयोजन किया था। उस महासभा आयोजन जो है पूरे वर्ल्ड में उसको दिखाया गया था यूट्यूब चैनल के माध्यम से। उसको देखने के बाद में महोदय जी लोगों का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ और वहाँ से फिर ये अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद जो रांची में पुनः इसका उद्भव हुआ। तब से आज तक के यह काम जो है जोरों से चल रहा है। शुरू से अपन लोग बैठे हैं तो काफ़ी वक्ता लोगों ने बड़ी बड़ी बातें बताई होंगी, उसमें चूक भी हुआ होगा, इसके लिए मैं इस सदन से क्षमा चाहूँगा। आज क्या हमको अच्छा लगेगा? क्या नहीं लगेगा, खराब लगेगा। तो ऑलरेडी हम यहाँ के शासक थे और उस समय से हमारी धर्म कालम बना हुआ था। इसको अभी बीजेपी कहूँगा तो गलत हो जाएगा। कांग्रेस शासन सत्ता में आई 1947 के बाद, तो कहीं न कहीं उस कांग्रेस पार्टी के जितने भी नुमाइंदे रहे होंगे उनको लगा होगा कि अगर आदिवासियों के धर्म कोड और कालम जो है यहाँ रख देंगे तो आने वाला समय हमारे लिए खतरा का घंटी बजेगा। ये तय मान लिया था। क्या ऐसा नहीं लग रहा है हम लोगों को? नहीं लग रहा है कि हमको ऑलरेडी हम यहाँ के शासक हैं, हमारी संख्या इतनी है और धर्म कोड और कालम हमको मिल चुका था और सत्ता में जो लोग हैं तो उन्हीं का तो चलेगा ना। उन्होंने छल पूर्वक इसको क्या कर देते हैं, विलोपित कर देते हैं। तब से लेके आज तक के हम लोग जो है अलग अलग संगठनों में बट करके और आपस में लड़ रहे हैं, जिसकी आज ये स्थिति है। हमको पता चला था कि उड़ीसा के फला जगह पर यह कार्यक्रम आयोजित है। अचानक पहुंचते हैं, 7 किलोमीटर बसता है तो पता चलता है कि नहीं वो जगह जो है चेंज हो गया है। इसका वजह कि पहले जो हमारा है अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद मांग करती है कि 2022 की होने वाली जनगणना प्रपत्र में भारत सरकार महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के जनगणना प्रपत्र में आदिवासी धर्म कोड का उल्लेख किया जाए। ये हम लोग का प्रस्ताव है। तो ये आप लोग क्या समर्थन, आज आप लोग का सहमत है भाई? तो हाथ खड़ा है, खड़ा है, ताली बजाते हम हाथ खड़ा करके। जिन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है इधर करना वाले हैं क्या? आदिवासी चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको लागू करने हेतु धर्म एवं संस्कृति का जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कहने का मतलब है इसको और गति को तेज करने के लिए उड़ीसा प्रदेश की जो कमेटी है इसको जागरूकता अभियान चलाएंगे। सहमत है इसमें? हाँ। प्रदेश के द्वारा राज्य के सभी जनजाति से निवेदन करती है, पार्षद जनजाति से मतलब कमेटी निवेदन कर रही है, निवेदन करती है कि सभी शादी विवाह, कर्मकांड, सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम अपने नाई पे दिवड़ी एड भी होते हैं आपके एड से संपन्न कराया जाए। मतलब हम न हिंदू परंपरा से करेंगे न कोई अन्य परंपरा से करेंगे। हम अपनी जो हमारा पुरोहित है, नाई के पुरोहित है, मांझी पुरोहित है, दिवड़ी पुरोहित है, उसके साथ हम लोग शादी कराने का। तो आप सहमत है तो हाथ खड़ा। आदिवासियों के लिए संवैधानिक अधिकार, 5वीं अनुसूची, पेशा कानून सहित अन्य जितने भी संवैधानिक अधिकार हैं उसको लागू किया जाए और प्रदेश कमेटी इसके लिए स्मारक मेमोरेंडम भी यहाँ के मुख्यमंत्री को देगी। समझ आप इसमें? दूसरा प्रस्ताव आज ताली बजा के बात करें और ये कहना चाहते कमेटी या पुरुष गैर आदिवासी से शादी करेगा उसको आरक्षण समाप्त हो जाएगा। समझ है इसमें? समझे कि नहीं आप लोग भाई? मेरी भी आरक्षण समाप्त होना चाहिए।
वैसे कोई बहन भी यदि कोई देखती है कोई गैर आदिवासी, तो दोनों को आरक्षण समाप्त करने का प्रावधान को हम रखेंगे। समर्थन आपका हो। आदिवासी धर्म को देना होगा। एक देश के आदिवासी एक हो, एक तीर एक कमान बोलेंगे, सब आदिवासी एक समान बोलेंगे। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। आदिवासी एकता जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। लाने के लिए उसका गठन किया था, क्योंकि आदिवासी जो जिनका अपना इतना गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, आदिवासी एक ऐसा समुदाय है जिसने कभी भी अतिक्रमणकारियों के सामने अपने घुटने नहीं टेके, बल्कि उनको घुटने टेकने पे मजबूर किया, ताकि हमारी अपनी जो रूढ़िवादी परंपरा, जो हमारी अपनी प्रकृति से, हमारी अपनी जमीनों से जो जुड़ी हुई है, उसके संरक्षण में अंग्रेजों ने भी कई जो है कानून बनाए कि आदिवासी जो है उसकी अपनी पहचान जो जमीन से जुड़ी हुई है, उसकी रूढ़िवादी परंपरा से जुड़ी हुई है, उसको संरक्षित रखा जा सके। और आपको मैं इस सभा में बताना चाहूँगी कि अंग्रेजों के जमाने से ही जब जनगणना का काम 1871-72 में जब शुरू हुआ, तो आदिवासियों को हिंदू या अन्य समुदाय, अन्य धर्म से अलग रखते हुए अलग कॉलम में रखा गया था। ट्राइब्स, ट्राइबल, एनिमिस्ट, ओरिजिनल और इस तरह का जो है अलग अलग कैटेगरी जो भी लेके आपके 1941 तक जो भी जनगणना हुई, हम लोगों को अलग रखा, क्योंकि हम लोग अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारा इतिहास अलग है, हमारी अपनी जो जीवटता है वो भी अलग रही है। अंग्रेजों ने इसको अच्छी तरह से पहचाना, इसलिए 1918 में और फिर 1945 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत आदिवासियों की रूढ़िवादी परंपरा के तहत और हमारी अपनी इतिहास के जो है हमारे अपनी जो स्वभाव जो था, इस बात को समझ के कि इनसे हम लोगों को निपटना मुश्किल है, तो इनको जो है अलग से इनके लिए सारी व्यवस्था दीजिए, प्रावधान लाया जाए, और उसके ही तहत उन्होंने अनुसूचित क्षेत्रों को चिन्हित कर दिया था उसी समय ही। और जब देश आज़ाद हुआ, जब संविधान का निर्माण हो रहा था, उस समय भी 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के तहत ही हम लोगों को रखा गया। मगर जैसा कि बताया गया कि जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जयपाल सिंह मुंडा जी जब उसके जो एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, और उन्होंने इस बात को रखा कि आदिवासी शब्द को विलोपित नहीं किया जाए, बल्कि उसको जो समाहित किया जाए, और जो हमारी अपनी पहचान, अपनी हमारी रूढ़िवादी परंपरा इतिहास के हिसाब से जो बने, उसको यथावत रखा जाए। मगर दुर्भाग्य की बात यह है, एक तरफ तो 5वीं अनुसूची, एक तरफ तो 6वीं अनुसूची, ये सारा कुछ होने के बावजूद भी जब जनगणना जो हमारी अपनी विशेष पहचान के रूप से अंग्रेजों के ज़माने में थी, आज़ादी के बाद उसको अदर्स में बदल दिया गया, अन्य के कॉलम में डाला गया। हमारी जो विशिष्ट पहचान थी उसको मिटाने का प्रयास किया गया, और ये सब चीज़ को समझते हुए कार्तिक बाबू ने जो है 60 के आखिरी में और 70 के जो दशक में 1970 में उन्होंने एक बिल जो है संसद में पेश करने की उन्होंने कोशिश की थी, जिसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि 75% सांसदों ने उसमें जो है अपने हस्ताक्षर देके समर्थन दिया था कि आदिवासियों की अलग से पहचान और उनके जो प्रावधान हैं और उनके लिए जो आरक्षण है, उसको उनकी अपनी रूढ़िवादी परंपरा के हिसाब से सुरक्षित किया जाए। अभी आज दादा हम
वो बता रहे थे यहाँ पर कि किस तरह से आदिवासी सुरक्षा मंच उसका अलग तरीके से डीलिस्टिंग का जो है अभियान चला के विशेष समुदाय को जो है यहाँ पर देखिए उनके नाम से ये सारा निकाला गया है कि उन्होंने किस तरह से किया। अगर आपने उनकी लिखी हुई किताब 20 साल की काली रात देखा हो, पढ़ा हो, मेरे ख्याल से बहुत कम लोगों के पास हो, क्योंकि ओरिजिनल कॉपी भी मेरे पास बहुत मुश्किल से मुझे कहीं से मिली थी और उसको मुझे देखने समझने का मौका मिला था कि किस तरह से दोहरी पहचान के उसमें जो आदिवासी आज भी हम लोग जान रहे हैं कि किस तरह से हम लोग जो बुनियादी रूप से जो हमारे अपने अधिकार हैं वो हम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी, आदिवासी हिंदू नहीं हैं, उनके अपने ये वैसे ओरिजिनल नहीं है। उन्होंने जो किताब के अंदर जो कवर के अंदर जो है पहला उनके तस्वीर के साथ में जो लिखा हुआ था उसमें उनके विशेष रूप से उस बात को उल्लेखित किया गया है, लिखा गया है और उन्होंने हमारी अपनी पहचान को पुख्ता करने के लिए अपना जो प्रयास किया गया था। मगर आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो अभी ये अभियान चला रहे हैं जनजाति सुरक्षा मंच, उनके ही कभी सांसद रहे और हमारे अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय उनको धोखा दिया और उन्होंने समर्थन नहीं किया, जिसके चलते ये बिल जो है उसमें नहीं पेश हो पाया और वो गिर गया। तो एक तरफ तो ये लोग दोहरी चाल चल रहे हैं हमारे खिलाफ, तो षड्यंत्र चल ही रहा है कि आदिवासियों को किस तरह से हिंदू के पाले में डाला जाए ताकि जो संपूर्ण हिंदू राष्ट्र, जो विश्व हिंदू परिषद का जो एक सपना है, जो इनका एजेंडा है बहुत पुराना, 1925 में ये विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई और उसी के बाद से जो है आपका आरएसएस का भी स्थापना हुआ है उसके बाद। और इन लोग ने तभी से इस बात को समझते हुए कि आदिवासी ही इस देश का असली मालिक है, वो हकदार है, उसका दावा बनता है, तो उसको कैसे कमजोर किया जाए। इसीलिए जो है हमारी अपनी पहचान को लगातार जो है उसको मिटाने की जो है उसको कोशिश होती थी। और अभी जो है जो अदर्स का भी जो कॉलम में हम लोगों को एक जगह मिलती थी वो भी बहुत अपमानजनक था। मगर अभी 2020 में जो जनगणना, प्रस्तावित जनगणना होने वाले थी, उसके प्रपत्र में जो है अदर्स का भी कॉलम हटा दिया गया है ताकि उन लोगों की अपनी सोच के हिसाब से कि आदिवासी जो है, आदिवासी जो समुदाय है, जो समाज है, वो अदर्स के नहीं, उस कॉलम के नहीं होने पे मजबूर होगा हिंदू में अपनी पहचान दर्ज करवाने के लिए। और आदिवासी जो हमारे अपने जो आंकड़े, सरकारी आंकड़े जो है 2011 के हिसाब से 10.5 करोड़ है और हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से हिंदू बनाने के लिए ना सिर्फ हमारी जनगणना, क्योंकि वो ऐसे ऐसे क्षेत्र में भी होता है जहाँ पर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जागरूक नहीं होते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन हो जाती है। और हम लोगों ने देखा किस तरह से मैंने और हमारे भाई प्रेम साई मुंडा जी, जो हम लोग रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के उसमें मिलने के लिए गए थे, तो जो उन्होंने अपना एलईडी स्क्रीन खोल के दिखाया, उसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि धर्म के नाम पे उराव, मुंडा, संथाली, इस तरह का लिखा है धर्म की जगह पे, मतलब गलत इन्फॉर्मेशन। तो हम लोगों ने कहा भी कि एक बात तो हम लोग जरूर कहना चाहेंगे कि भाषा के जानकार को ही जो है जनगणना का काम दिया जाए, ताकि जो आदिवासी अपने भाषा के अलावा कुछ और हिंदी नहीं बोल पाते या नहीं समझ पाते हैं, तो उनके सही तरीके से बातों को, जानकारी को दर्ज हो सके। तो इस तरह की बातें जो हैं हम लोग देख रहे हैं। और मैं तो दूसरी बार भी गई थी, 2 बार हम लोगों ने मुलाकात की पिछले साल ही, और उसके बाद ये बातें आई कि अब तो प्रपत्र 2019 में ही छप चुका है, हम लोग उस पर नहीं कर सकते हैं कुछ बदलाव, फेर बदलाव नहीं कर सकते हैं। मगर जो है इस बार डिजिटल जो जनगणना होगी, डिजिटल मतलब कि आपका जब 2 चरण में जनगणना का काम होता है। एक हाउस लिस्टिंग, यानी कि जब घर जाके घरों की गिनती की जाएगी कि आदिवासी मतलब कितने समाज के कितने लोग हैं,
और उसमें फिर जो है दोबारा जब जाएंगे जनगणना तब वो आपके बारे में सब जानकारी लेंगे। तो इसमें ऑप्शन उनकी तरफ से ये आया कि जब हाउस लिस्टिंग के लिए जब जाएंगे जनगणना कर्मी तब वो ऐसे परिवार के सदस्य का नंबर लेंगे जो या तो एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन या फिर जो इंटरनेट चलाने में या फिर जो कैफ़े में भी जाके अपनी जो जानकारी परिवार की दे सके उसका नंबर लिया जाएगा। तो ये बात तो उन्होंने मौखिक रूप से बोली है, ये मान्य होगा कि नहीं होगा इस बात को भी इसमें बाकी जो पेशा कानून या बाकी कानून भी जो जितने भी हमारे इस समय में जो कानून किए गए हैं, जो लाए गए हैं वो सब हट जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे खिलाफ में होंगी, इसीलिए हम लोगों को सबको इसके लिए एक बार जब हमारे अपने पूर्वज तो हमारी पहचान है, वही तो हमारा एक जो है निशान बनेगा और इसी कोड को ही हम लोगों को लेके जो है हमारी अपनी जो क्या बोलेंगे, हमारी जो अपनी मांग जो है इतने बरसों से बनी हुई है, हमारा अपना जो है स्वाभिमान, हमारा जो अधिकार है वो हमें मिलेगा। तो इस बात को समझ तो आप रहे ही हैं और इसको तरीके से लोगों को समझाना है कि ये कोड मिलेगा, एक ही कोड मिलेगा और उसमें आप लोग जो भी लिखना चाहें आप लोग लिख सकते हैं। आदिवासी जो प्रकृति पूजक है वो पहचान जो पहले से हमें स्थापित की गई थी हमारे लिए, उसको हम लोगों को हासिल करना है। इसलिए लड़ना नहीं है आपस में। कुछ लोग दिग्भ्रमित हो चुके हैं, उन्होंने उसी में अपना एक जो लाइन खींच ली है, अब वो समझ नहीं पा रहे से हटे। तो उन लोगों को समझाना होगा कि आने वाले वक्त में, क्योंकि जब मैंने भी 2020 में पहले तो सबके साथ में मैं भी सरना की मांग करने के लिए मानव श्रृंखला खड़ी की और हम लोगों ने मुख्यमंत्री को भी जो है झारखंड के उनको हमने ज्ञापन सौंपा। मगर अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमजी भाई धर्मों जो गुजरात के, जब उनसे मैंने कहा कि सर हम लोग राष्ट्रव्यापी करना चाहते हैं, तो तब उन्होंने मुझे बताया कि सरना कोड तो आपकी 4-5 राज्य में ही है, वहां पर मांग है, बाकी जो देश भर में जो आदिवासी है वो आदिवासी धर्म कोड की ही मांग कर रहे हैं। तब मेरा दिमाग खुला कि मेरे पिताजी ने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का गठन ही इसलिए किया था कि देश भर के आदिवासी, सभी आदिवासी एक हो, एकजुटता हो और ताकत बने और जो है हमारी जो अपनी पहचान भी मजबूत बने। कारण वही था। उसके बाद से जब मैंने अपनी आइन चेंज की और आदिवासी धर्म कोड में मैं जब आई तो मुझे भी बहुत इतने फोन आए, इतना लोगों ने डांटना शुरू किया, मगर मैं उनको जो है संयम के साथ समझाती थी कि आखिर क्या सही है और हम लोगों को अगर अपने अधिकार अगर लेने हैं तो इस तरह से लेने हैं। हमारे अधिकार क्या है जो हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए आरक्षण का जो प्रावधान लाया गया, व्यवस्था लाई गई है, उसको यथावत रखना है। मेरे पिताजी ने भी जो 1980 में अपने मृत्यु से 1 साल पहले 1980 में एक बार आरक्षण को खत्म करने की बात हुई थी, तो उन्होंने जोरदार दलील करके आरक्षण को बढ़ाया था और उन्होंने कहा था कि हमारा जो समाज है, आज भी आदिवासी समाज जो है गांव में जो रहता है वो पिछड़ा है, इसलिए उसको आरक्षण की जरूरत है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो ये सारी चीजें